नमस्कार, राम राम। मैं सुनील पंडित और हम अयोध्या की यात्रा पर निकले हैं धीरू भैया के साथ में। ये पद यात्रा पर हैं, अभी चल रहे हैं और झांसी से आगे बढ़ चुके हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और भगवान की दया से जो इनका जो लक्ष्य है वो लगातार नज़दीक आता जा रहा है। अभी हम जिस जगह रुके हैं बड़ी ही उसकी रोचक कहानी है। अब ये मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि ये थोड़ा सा माहौल दिखा के हम अपनी यात्रा पर आएंगे और यात्रा पर आने के बावजूद जो हमने तमाम डिटेलिंग की है, रिसर्च किया है कि आखिर किला है क्या, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले महाकाल के भक्त धीरज जी से हम जय श्री महाकाल। जय महाकाल। 20 दिन बाद मैं वापस लौटा हूँ, यात्रा मैं साक्षी बना हूँ, हिस्सा बना हूँ। तो सबसे पहले तो 20 दिन का अनुभव आपके मेवाड़ वासियों से अपनों के बीच में पहुँचा दे। 20 दिन के अनुभव में सुनील जी, मैंने 2024 का पहला सूरज 8 दिन बाद देखा है। हाय हाय। 8 दिन की मेरी यात्रा पूरे कोहरे में, हल्की फुहार में हुई है। पर हर जगह शाम को हनुमान जी ने शरण दे ही दी, हनुमान जी ने। तो उसके बाद छालों ने तकलीफ दी, मौसम ने तकलीफ दी, पर जैसे सफ़र कटता गया तो अयोध्या के पास आने का, अवध के पास आने का एक उत्साह भी था। उस उत्साह ने सफ़र काट दिया और कल आप आए फिर से वापस। अब एक हौसला बढ़ गया हमारा कि अब और चल जाएंगे, क्योंकि फौज जब भी उत्साहित होती है जब पीछे से एक बैकअप फोर्स और आ जाती है तो फौज को और आनंद आ जाता है। तो वैसे हमारी फौज को पूरा आनंद आ गया कि अब तो फतेह कर लेंगे, दूरी नहीं है। ये आपका स्नेह है और मैं उदयपुर के जो तमाम आपके चाहने वाले हैं, मेवाड़वासी हैं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ आपके साथ में शामिल हुआ हूँ। और देखिए आप इस जगह पर है, ये अमरगढ़ का किला है। हाँ, इसके बारे में सुनील जी मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले इस किले से भी पहले ये अमरा नगरी है। अच्छा। और यहाँ नीचे रामवाड़ा है। अयोध्या के बाद ये दूसरी नगरी है, अमरा नगरी। अयोध्या के समकक्ष। और यहाँ रामवाड़ा है और राम जानकी का बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है। और अयोध्या के बाद या अयोध्या के समकक्ष इस नगरी को, अमरा नगरी को माना गया है। यहाँ के महान संत थे जिन्होंने हमेशा यहाँ से रामनवमी पे या जब भी ऐसा कोई महोत्सव होता था तो वो घी का भंडारा करते थे। अयोध्या जाके या स्थानीय लोगों ने बताया इस बारे में। घी का कोई पकवान वगैरह? हाँ, पर मतलब प्योरली घी से वो भंडारा करते थे। यहाँ का ये मान्यता है कि ये अयोध्या के समकक्ष है। दूसरा, इस किले का भी बड़ा भव्य इतिहास रहा हुआ है जो आप और हमने भी लोगों से सुना है, इसकी जनश्रुतियाँ सुनी है, तो वो चीज़ भी है। ये इस तरफ जो थोड़ा सा रास्ता बताएं, ये जो थोड़ा रास्ता है हम देख के आए धीरू भैया और हमने भी, पूरी हमारी टीम ने, योगेश भैया भी हैं, उन्होंने हमने पूरी यात्रा की और यहाँ पे देखा अमर और सिद्ध बाबा का यहाँ स्थान है। हाँ। और आला उदल की कहानी है। तो क्या अमर सिद्ध वाले बाबा, क्या थोड़ा सा क्या हमें जानकारी मिली? एक्चुअल तो हम नहीं जान पा रहे हैं। हाँ। लेकिन जो जानकारी अभी अपन ने ली है, लोगों, स्थानीय लोगों से लिए, गांव वालों से लिए, और जानकारी लेने के बाद ये मन हो गया कि आज का रात्रि विश्राम यही होगा। थोड़ा जल्दी भी है और थोड़ा सफर और काटने की इच्छा थी आज के, अपन 5-7-10 किलोमीटर और आज रात को निकाल लेंगे, पर समय भी होने आया है तो कोशिश यही करेंगे आज रात्रि विश्राम को कल सुबह जल्दी निकले। बिल्कुल। हाँ बताएं। उसके बाद आपने बोला है कि इस किले का इतिहास, तो इतिहास इस किले का मेवाड़ से मिलता जुलता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और बुंदेलखंड ये एरिया है, यहाँ से ये मेरू प्रदेश अजमेर से इतिहास जुड़ता है इसका। बुंदेलखंड मतलब झांसी है? हाँ, झांसी बुंदेलखंड ही है। वही उसी में झांसी जनपद ही है ये, तो बुंदेलखंड है। और यहाँ का इतिहास का अजय मेरू पृथ्वीराज चौहान से, अजमेर से संबंध रख रहा है। तो वो चीजें भी आपके सामने ही बात हुई थी, आप ही को बता रहे थे वो कि पृथ्वीराज चौहान से यहाँ के आला उदल का युद्ध हुआ। और आला उदल के आला के जो बड़े भाई थे उदल, जिनका युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजय होके वीर गति प्राप्त हो गई थी आला की। उदल ने बदला लेने के लिए उन्होंने अजय मेरू पर चढ़ाई करी, पर उनके जो नाथ संप्रदाय के गुरु थे उन्होंने मना कर दिया कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो सिद्ध पुरुष है, धर्म के लिए लड़ने वाले, अपन ये युद्ध उनके विरुद्ध पीछे हटना पड़ेगा। और उसके बाद उनकी संधि भी हो गई, ऐसे कहते हैं लोग, संधि भी हो गई। और उन्होंने उसके बाद यवनों के खिलाफ वो से युद्ध
साथ में लड़े, ऐसी लोक श्रुतियाँ हैं। देखिए ये महोबा जो जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मेवाड़ में, जैसे हम राजस्थान में मेवाड़ की बात करें, मारवाड़ की बात करें, तो ये जो पूरा प्रदेश है महोबा राज्य के अंदर आता था। 12वीं सदी के वो इससे जुड़ा हुआ है महोबा। और यहाँ एक राजा रहते थे प्रवृत्ति देव। प्रवृत्ति देव का यहाँ साम्राज्य हुआ करता था महोबा में। और ऐसा कहता था कि देवराज करके एक जो उनके सेनापति थे वो बड़े ही योद्धा, शस्त्र और शास्त्र के पारंगत थे। उनके 2 पुत्र का जन्म हुआ। आला, पहले बड़े पुत्र का जो नाम हुआ करण हुआ वो था आला, दूसरे जो पुत्र का नामकरण हुआ था उदल। आला और उदल ठीक वैसी ही जोड़ी है, अभी धीरू भैया कह रहे थे कि जैसे घोरा और बादल, वैसी ही एक परंपरागत जोड़ी थी। दोनों भाइयों की एक अटल निशानी थी। कहते हैं ऐसा, जो अभी जनश्रुतियों के अनुसार या जो डिटेलिंग हमें मिली है उसमें कहा जाता है कि दोनों सेनापति जो आला और उदल थे उनके पापा के नक्शे कदम पर चले और बाद में प्रवृत्ति जो देव थे महोबा राज्य के, वहीं पे नौकरी करने लगे। लेकिन कहा जाता है कि बीच में उनको किसी कारणवश निकाल कर उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। उग्र स्वभाव के कारण, उग्र स्वभाव, क्योंकि एक योद्धा, पराक्रमी योद्धा थे, तो हो सकता है किसी बात को लेकर राजा नाराज हो गया। रहे उनके। और मैं आपको इस जगह ये बताना चाहता हूँ कि 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने पूरे देश पर अपना कब्जा जमा लिया था, उनका था। और ऐसा कहा जाता है कि महोबा राज्य पर पृथ्वीराज चौहान ने एक कागज भेजा था, उसमें लिखा कि मैं अगला जो पड़ाव है, अगला जो युद्ध है महोबा पर करूंगा। ये सुनकर आला और उदल को एक चिट्ठी पहुंचवाई यहाँ के प्रवृत्ति राज्य के जो महोबा राज्य के जो प्रवृत्ति देव थे उन्होंने, और उनके कहने पर आला और उदल आए। और जैसा कि आपने जो स्टोरी बताई थी कि आला उसी युद्ध में पृथ्वीराज के समक्ष जो युद्ध हुआ था उसमें वो शहीद हो गए और बाद में उदल ने उसकी जो बदला लेने के लिए वापस चढ़ाई की। ये जो मैं इसके अंदर डिटेलिंग अपने अंदर देखिए तो किस तरह का ये जो महल है, ये आर्किटेक्चर पुराना है, पर इसको ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर ने इसको रिस्ट्रक्चर किया है, वापिस इसका रिनोवेशन किया है स्ट्रक्चर का, और बहुत सारा स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो जो यहाँ के नीचे जो आर्कियोलॉजी वाले ऑफिस है वहां से पता किया, वो बोल रहे कि इनको ब्रिटिश का टाइम में ये एक मुख्य छावनी के रूप में इसको या रेस्ट हाउस के रूप में या सर्किट हाउस के रूप में यूज किया जाता था। तो उसमें अब जो मोटे बदलाव हुए वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर के हिसाब से बदलाव हुए। तो अभी अंदर जो देखा है पूरा जो है वो सब पूरा थोड़े से चतुर्थ 4 मंजिला ये पूरा किला है ना, 4 मंजिला किला है। और अगर इसके आप मेहराब देखोगे तो पूरी जो है ना अवध शैली के मेहराब है। मेहराब मतलब क्या? मेहराब और गुम्बद जो है, गुम्बद और मेहराब जो है देखिए सब अवध शैली के, क्योंकि अलग अलग शैलियां होती है। तो ये अवध शैली के जो मेहराब है, अगर आप अपन जैसे अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या के जो आसपास के मंदिर है, जैसे निकट जाएंगे तो एक वो फीलिंग वहाँ की आई, जैसे मेवाड़ की आती है। यहाँ के जो किले हैं वो सब अवध शैली के किले हैं। बुंदेलखंडी अगर झांसी का किला भी अपन जा नहीं पाए क्योंकि समय की बड़ी पाबंदी थी, बाकी झांसी के किले जाने की बहुत इच्छा थी। एक मैं और चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो ईंटें बनी हुई है पूरे किले में अधिकतर इसी तरह की ईंटों का उपयोग किया, और ये लाखोरी ईंटें, ये इस टाइप में इस क्षेत्र में लाखोरी ईंटें के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो पूरा किला है इसके अंदर चूना, पत्थर और मसाले यूज हुए। मसाला कौन सा? जो पौराणिक जो चीजें चलती थी, बेसिकली ये मसाला जो है ना वो गुड़, अच्छा, उड़द की दाल और चूना और वो लुगदी, लुगदी पुरानी और जूट का जो अपने यहाँ मेवाड़ में अंबाड़ी बोलते हैं, अंबाड़ी का पानी वो थोड़ा चिकना होता है। उससे पहले ये बेसिकली बाइंडिंग की जाती थी किलो की मजबूती के लिए। मतलब ऐसा बेजोड़ उसमें जो सामने लाइफ जो है बोलते हैं कि 400-500 साल की उस मटेरियल की लाइफ होती है। सीमेंट की जैसे कि 100 साल है, चूने की 1000 साल है, तो उससे भी ज्यादा उसकी लाइफ मानी जाती है। और आज नहीं करते भी 500, 600, 700 सालों से किला खड़ा हुआ है। 12वीं सदी का। हाँ 12वीं तो ज्यादा हो गया 8 के आसपास, 8 के आसपास। तो ये मतलब इसने बहुत सदियां निकाल दी है। 800 साल पुराना ये किला माना जाता है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि झांसी से भी इस किले का संबंध इसी वजह से है कि ये झांसी जनपद मतलब जिला हिंदी में जिले को जनपद कहते हैं। अच्छा, मतलब संस्कृत भाषा में। हाँ, जनपद, क्योंकि यूपी में शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है। शुद्ध हिंदी का प्रयोग शुद्ध हिंदी का प्रयोग यूपी में ही होता है। और जनपद सदस्य ये भी यहाँ के
जिला जिला हाँ, जिला अपन जो जिला परिषद मेंबर जिला बोलते हैं ना, परिषद, हाँ, जनपद हाँ। सदस्य बोलते हैं यहाँ। और यह सुंदर सा किला है और इसमें हम आए। मैं वापस कहना चाहता हूँ कि थोड़ी डिटेलिंग वापस बताना चाहता हूँ कि हम अभी झांसी जनपद के अमरगढ़ में हैं। हमारे साथ में धीरू भैया हैं। धीरू भैया महाकाल से उज्जैन की पदयात्रा पर हैं और मैं इनके साथ में इस वजह से हूँ कि इस पूरी यात्रा का जो कवरेज है आप तक पहुँचा सकूँ। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि जब बाबा रामदेव जी का जब लोग पैदल जाते हैं तो मैंने सोचा कि मैं उनकी फीलिंग को कभी कैप्चरिंग करूँगा, कभी लिखूँगा, तो वो मुझे सौभाग्य मिल नहीं पाया। लेकिन जब अवध में राम आए हैं तो महाकाल का भी निमंत्रण धीरज भैया की ओर से मिला और मैं इसकी पूरी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धीरज भैया का एक संदेश है वो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मेवाड़ वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? मेवाड़ के लिए संदेश नहीं हो सकता है, फीलिंग, हाँ, भावनाएं हैं कि धर्म धरा है अपनी और धर्म के लिए मेवाड़ लड़ा है, समझा है। तो एक पहल मेवाड़ को फिर करनी पड़ेगी धर्म को लेके, धर्म के प्रति समर्पित भी होना पड़ेगा क्योंकि अपन एकलिंगनाथ की धरा से, तो अपने राजा तो स्वयं एकलिंगनाथ रहे हुए हैं, तो अपन तो उस धरा से हैं जहाँ राजा ही प्रभु थे। तो ये सौभाग्य है अपना और मैं यही चाहूंगा कि मेवाड़ फिर एक बार पुनः स्थापित हो धर्म को लेके। मुझे एक इस पूरी यात्रा को लेकर एक जो कवि हैं कृष्णपाल सिंह जी राखी, उन्होंने एक लाइन भेजी थी, मुझे बड़ी पसंद आई। हम पूरी यात्रा में हैं, धीरू भैया भी हैं, मालवा से आए। हालांकि अभी मालवा से हम वापस उसमें अवध में आ गए, बुंदेलखंड के राज्य में आ गए। तो उन्होंने लिखा था कि मन भीतर मालवा, मन ऊपर मालवा, तन भीतर मेवाड़, था केवो तो दे सकूं नेह काल जो कार्ड। तो पूरी यात्रा के साथ में हम हैं और भी आगे इनके दूसरा सुनील जी, सबसे बड़ी आप सौभाग्य की बात देखिए अपनी यात्रा की कि दूसरी अयोध्या में रुके, समकक्ष अयोध्या में रुके। मतलब एक 550 किलोमीटर का हमने जो पड़ाव किया, अगले 500 किलोमीटर का है, तो वाकई में ऐसा अनुभूति हो गई कि वाकई में हम एक न एक स्टेज और ये ना अयोध्या के समकक्ष है, इसको दूसरी अयोध्या बोलते हैं, यहाँ रामवाड़ा है। तो आज ये सौभाग्य हुआ कि बड़ी अयोध्या से पहले एक छोटी अयोध्या में हम आज का रात्रि विश्राम हमारा होगा और सबसे बड़ी बात है कि अद्भुत किले में होगा। तो आज की रात की जो अनुभूति होगी तो वो एक परम अलग होगा क्योंकि नाग संप्रदाय की धुनी है, ठीक है, और भगवा ध्वज है, यहाँ धर्म का सबसे बड़ा भगवा ध्वज है। ये भी एक खुशी हुई है कि आज पुराने किलों पे इतना बड़ा भगवा ध्वज लहरा रहा है, अखंड लहरा रहा है। तो ये भी एक बड़ी गर्व की, और उस भगवा को देखकर गर्व तो होता ही है, पर और आनंद ये आया है कि यार रात्रि विश्राम मिलेगा। ये किला ठीक वैसे ही है जैसे कुंभलगढ़ का किला हुआ करता था। और मुझे इस किले को देखकर फिर एक लाइन और याद आती मेवाड़ के लिए, जो मैं यहाँ अपनी फीलिंग पेश करता हूँ कि जहाँ शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और प्राण के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कहानी कहा करती है, पानी कम है लेकिन यहाँ रक्त की नदी बहा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील पंडित, धीरज भैया कैमरा के पीछे, भेरू भैया हैं और योगेश भैया हैं इस तरफ। धन्यवाद।